नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। नववर्ष 2024 जो प्रारंभ हुआ है, अंग्रेजी नववर्ष, इसमें हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में स्टार्टिंग, मिड और एंड वाला पोर्शन जो है राशिफल का है। मिड वाला जो पोर्शन है उसमें पंचांग के बारे में हम लोग बात करेंगे, और स्टार्टिंग में आपके जो कमेंट आते हैं उनका ज्योतिष से जो संबंध होता है, यानी ऐसे क्वेश्चन जो आपके पर्सनल ना हो, ऐसे क्वेश्चन जो कि ज्योतिष से संबंधित चीजें हों, जिसमें बाधक ग्रहों के बारे में पिछले 2 दिनों से हम लोग बात कर रहे थे। और आज जो हम प्रश्न ले रहे हैं वो आपके ही कमेंट सेक्शन में है। और परमेश जी करके हमारे एक यूज़र हैं। तो परमेश जी, सबसे पहले तो आपका जो प्रश्न है मैं रिपीट कर रहा हूं जो आपने पूछा है कमेंट सेक्शन में। सिंह लग्न के चतुर्थ भाव में आपने पूछा है, सिंह लग्न के चतुर्थ भाव में क्या शनि विवाह में विलंब कराएंगे? तो सबसे पहले अगर आप सिंह लग्न की कुंडली बनाते हैं तो सिंह लग्न में लगन में 5 नंबर होगा, द्वितीय भाव में क्या होगा 6, तृतीय भाव में 7 और चतुर्थ भाव में क्या होगा 8 नंबर होगा। अब 8 नंबर किसका मालिक होता है? 8 नंबर के जो मालिक बनते हैं वो मंगल देव बनते हैं। और विवाह वाले भाव को देखा जाए तो नवम भाव आपके लिए पंचम होगा, दशम भाव जो है आपके लिए रिपु भाव होगा, और ये भाव मकर बनता है, और सप्तम भाव जो बनता है वो कुंभ बनता है। तो आपका प्रश्न है कि अगर चतुर्थ भाव में शनिदेव बैठ जाते हैं तो क्या विवाह विलंब कराते हैं? देखिए, मैं आपको पहले ये बता दूं कि विवाह के लिए चेक क्या करते हैं। किसी का विवाह जल्दी होगा या लेट होगा, उसको चेक करने के लिए शनि की दृष्टि हमेशा चीजों को डिले कराती है। तो आप खुद सोचिए, अगर चतुर्थ भाव में शनिदेव बैठे हों सिंह लग्न की कुंडली में, तो क्या इनकी दृष्टि पहुंच पा रही है सप्तम भाव पे? तो सप्तम भाव पे तो दृष्टि पहुंच ही नहीं रही है। अगर शनिदेव इसी लगन कुंडली में पंचम भाव में होते तब तो इनकी दृष्टि पहुंचती कहाँ पे? सप्तम भाव में पहुंचती। चतुर्थ भाव में है तो जब दृष्टि देखेंगे ही नहीं तो डिले होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। दूसरा क्या चेक करना होता है? सप्तम भाव के कारक को चेक करना पड़ता है। सप्तम भाव के कारक को चेक करना पड़ता है। सप्तम भाव का जो कारक होता है वो शुक्र देवता को माना जाता है। शुक्र अगर कुंडली में बलवान है, अच्छे जगह पर बैठा है, तो विवाह और पत्नी दोनों ही अच्छे तरीके से, मतलब आपका जो वैवाहिक जीवन होता है वो अच्छा माना जाता है। अब तीसरी चीज को देखा जाता है, सप्तमेश को भी देखा है, तो सप्तमेश खुद जो है सुख स्थान पर बैठे हैं तो डिले तो होगा, लेकिन सप्तमेश के कारण केवल डिले आप ये नहीं कहिए, सप्तमेश सुख स्थान पे भी जाकर बैठे हैं तो विवाह का जो कारक है उस पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है कि नहीं, इसको भी देखना पड़ेगा। सप्तम पे शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, और सप्तमेश यहाँ पर शनिदेव बनते हैं और सुख स्थान पर जाकर बैठे हैं तो विवाह का जो सुख होगा वो थोड़ा विलंब में मिलना चाहिए। लेकिन आप अंतिम गणना तभी कर सकते हैं जब आपका शुक्र की भी पोजीशन पता हो, और साथ में जो आपकी कुंडली है उस पर शनि की डायरेक्ट अगर दृष्टि पड़ती है, चाहे वो तीसरी दृष्टि हो, चाहे सातवीं हो या दसम दृष्टि हो, उन सभी चीजों को भी देखा जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक और यूजर ने कल पूछा है प्रश्न की, कर्क लगन की कुंडली में आप ये बताइए कि कर्क लगन की कुंडली में बाधक ग्रह कौन से बनते हैं। तो लगन की कुंडली में अगर हम बाधक ग्रह को देखते हैं तो कर्क लगन कैसा लगन है, आप खुद बताइए। मैंने तो आप लोगों को कल यही बताया था कि 3 टाइप का लगन होता है। एक होता है चर यानी वेरिएबल, दूसरा होता है स्थिर यानी कांस्टेंट, और तीसरा होता है ड्यूअल।
चर लगन जो होता है उसमें नंबर लगन में 1, 4, 7, 10 होता है। इसका मतलब आपका जो प्रश्न है वो 4 नंबर के लगन के बारे में बात हो रहा है, कर्क लगन के बारे में बात हो रहा है। तो या तो लगन में 1 नंबर लिखा हो, या तो 4 लिखा हो, या तो 7 लिखा हो, या तो 10 नंबर लिखा हो। इन चारों में से कोई भी पॉइंट अगर लगन में लिखा हो तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि आपका जो बाधक ग्रह है वो एकादशेश बन जाता है, यानी 11th हाउस बाधक बनता है और उसका जो मालिक होता है बाधकेश बन जाता है। तो 11th हाउस किसको दिया गया है? शुक्र को। शुक्र बाधक बनेगा, लेकिन क्या 100% बाधक होगा? इसके लिए भी कल आपको बताएगा। दृश्यकार्ड चार्ट देखिए, और उसके बाद 64वां नवमांश देखिए, 22वां दृश्यकार्ड देखिए। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि क्या पोजीशन हो सकती है। हमेशा बाधकेश ग्रह बाधक नहीं बनता, ये भी याद रखिए। कई बार देखने में लगता है कि बाधक है, लेकिन वो बाधक नहीं बनता है। और जब भी बाधक बनता भी है तो अपनी दशा अंतर्दशा में ज्यादा वो एक्टिवेटेड होता है। तो चलिए, ये व्यूअर के प्रश्न थे। अगर आपके मन में भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कमेंट सेक्शन से प्रश्नों को लिया जाएगा, और वर्ष 2024 में जितने भी राशिफल बन रहे हैं उसमें आपके जो डाउट है उसको क्लियर करते रहें दैनिक राशिफल के माध्यम के थ्रू। और साथ में पंचांग के बारे में भी थोड़ी डिस्कशन, पंचांग में भी अगर कोई दिक्कत हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा अगर आपके कोई प्रश्न है। और लास्ट में पंचांग और अंतिम जो होगा राशिफल जो होगा वो आपको बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट पंचांग के बारे में। तो कल 5 जनवरी 2024 का जो पंचांग है वो कृष्ण पक्ष की तिथि रहने वाली है, नवमी तिथि 11:46, और महीना जो है पौष मास ऑलरेडी चल रहा है। चंद्रमा जो रहेंगे वो चित्रा नक्षत्र में रहेंगे सुबह 7:10 तक, और उसके बाद स्वाति नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर हो जाएगा। योग अगर देखा जाए तो सुकर्मा योग का फॉर्मेशन हो रहा है कल पूरे दिन, और तैतिल करण 11 बजे सुबह तक रहेंगे, फिर गरज करण प्रारंभ हो जाएगा। दिन रहेगा शुक्रवार। तो आइए समझते हैं मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों पर कैसा प्रभाव होगा। और सबसे पहले हम बात करेंगे मेष लग्न वाले जातकों के लिए। मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों के लिए कल का समय कैसा बीतने वाला है। तो मेष लग्न की बात किया जाए तो कल के दिन आपका स्वास्थ्य जो रहने वाला है वो उत्तम रहेगा, और इस कारण से आत्मविश्वास में वृद्धि होने वाली है। भूमि, वाहन और मकान से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सफल रहेंगे। परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन भी कल हो सकता है। नौकरी करने वाले जातकों के लिए पदोन्नति की संभावना भी कल बन रही है। दाम्पत्य जीवन में चल रहा मनमुटाव कल दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों में मजबूती भी आएगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 81% तक अच्छा है। शुभ अंक 1 और शुभ रंग हरा बन रहा है। उपाय के लिए सूर्य देव को अगर आप कल जल अर्पित करते हैं तो आपका दिन अच्छा बीतेगा। अब हम दूसरे लग्न की बात करते हैं। वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए कल का दिन कैसा बीतेगा। देखिए, कल के दिन आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, और आत्मविश्वास में वृद्धि भी होगी। आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी, और धन का आगमन जो है वो आपके पास धन संचार कल करेगा, यानी संचलित रहेगा। पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा। कार्य व्यवसाय में आगे बढ़ने के नए अवसर भी आपको मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का सहयोग भी आपको मिलने वाला है। प्रेम जीवन में बड़ों का आशीर्वाद मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 78% तक अच्छा रहने वाला। शुभ अंक 8 और शुभ रंग सफेद बन रहा है। उपाय के लिए माता दुर्गा को लाल गुड़हल का पुष्प अगर आप अर्पित करते हैं दिन अच्छा बीतेगा। मिथुन लग्न की बात करते हैं। देखिए, कल के दिन स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव लगेगा और खर्च की अधिकता भी रहेगी, जिससे मन थोड़ा परेशान रहेगा। परिवार में वाद विवाद की स्थिति कल के दिन उत्पन्न हो सकती है, और साझेदारी में अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो नया काम प्रारंभ कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, और प्रेम प्रसंग में मधुरता कल के दिन बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 75% तक आपके लिए अच्छा है। कल का शुभ अंक 7 और शुभ रंग स्लेटी बन रहा है। उपाय के लिए मछलियों को आटे की अगर गोलियां खिला देते हैं दिन अच्छा बीतेगा।
कर्क लगन वाले जातकों के लिए कल का दिन कैसा बीतेगा, आइए हम समझते हैं। देखिए, कल के दिन स्वास्थ्य में कर्क लगन वाले जातकों का सुधार होता हुआ दिखाई देगा। संपत्ति का सुख मिलेगा और लंबे समय से किए गए निवेश में लाभ भी मिलेगा। परिवार के सदस्यों के साथ धार्मिक स्थल की आप यात्रा भी कर सकते हैं और साझेदारी में किए गए कार्य व्यवसाय में भी कल लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में सुख की स्थिति बनी रहेगी, सुख शांति बनी रहेगी, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 78% तक आपके लिए अच्छा रहेगा। कल का शुभ अंक 1 और शुभ रंग केसरिया बन रहा है। उपाय के लिए 5 प्रकार के अनाजों को मिलाकर अगर आप पक्षियों को खिला देते हैं तो कल का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं सिंह लग्न वाले जातकों के लिए कल का दिन कैसा रहेगा। देखिए, सिंह लग्न वाले जातकों को सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य का कल बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। पैतृक संपत्ति में किए गए निवेश से लाभ प्राप्त होगा। परिवार में भाई बहनों के साथ संबंध जो रहेंगे वो मधुर बनेंगे। कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ बदलाव भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में रिश्ते और मजबूत होंगे। प्रेम संबंध में मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कुल मिलाकर कल का दिन 76% तक आपके लिए अच्छा रहेगा। कल का शुभ अंक 4 और शुभ रंग नीला बन रहा है। उपाय के लिए दारिद्र्य दुख दहनाय स्रोत का पाठ अगर आप करते हैं कल का दिन अच्छा रहेगा। कन्या लग्न के लिए बात करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य में कल निश्चित रूप से सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। भौतिक सुख साधनों में जो होगा वो वृद्धि होगा। परिवार के सदस्य एक साथ लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं और कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में आपको महत्वपूर्ण पद भी कल के दिन प्राप्त हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में कल जो है जिम्मेदारी आपकी बढ़ सकती है। प्रेम संबंध मजबूत रहेगी। कुल मिलाकर 80% तक का दिन अच्छा है। कल का शुभ अंक 9, शुभ रंग पीला बन रहा है। उपाय के लिए गौ माता की अगर आप सेवा करते हैं दिन आपका अच्छा बीतेगा। तुला लग्न की बात करते हैं। कल का दिन स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। पैतृक संपत्ति में किसी प्रकार के वाद विवाद होने की संभावना दिख रही है। परिवार के सदस्यों के प्रति प्रेम संबंध बढ़ेंगे। कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं और जीवन साथी के साथ प्रेम संबंध जो रहेंगे वो मधुर रहेंगे। लव रोमांस में मतभेद की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना भी कल दिख रही है। 75% तक का समय ओवरऑल अच्छा रहेगा। शुभ अंक 5 और शुभ रंग गुलाबी बनकर आ रहा है। उपाय के लिए दुर्गा सप्तशती का कल के दिन अगर आप पाठ करते हैं दिन अच्छा बीतेगा। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, कल के दिन स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई देगा और पुराने संपत्ति में किए गए निवेश से धन लाभ की भी प्राप्ति होगी। परिवार में किसी के रिश्तों की बात चल रही है तो वो बात बन सकती है और कार्य क्षेत्र में किसी अनुभवी लोगों का सहयोग भी आपको मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग के कारण आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और प्रेम विवाह होने की संभावना भी, जो अविवाहित लोग हैं उनके प्रेम में विवाह होने की संभावना भी बढ़ती है। 78% तक का दिन अच्छा रहेगा। शुभ अंक 3 और शुभ रंग भूरा बन रहा है। उपाय के लिए भगवान भोलेनाथ को अगर आप जल अर्पित करते हैं दिन अच्छा बीतेगा। धनु लग्न की बात करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से दिन अच्छा बीतता हुआ दिखाई दे रहा है और धन के आगमन के नए स्रोत भी बनेंगे। परिवार के साथ आप अच्छे पल व्यतीत करेंगे और कार्य व्यवसाय के लिए कल का दिन उत्तम रहेगा। दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का मनमुटाव चल रहा था तो वो दूर होगा और प्रेम संबंधों के जो रिश्ते होंगे वो मधुर बनेंगे। कुल मिलाकर 81% तक का समय अच्छा है। शुभ अंक 2 और शुभ रंग ग्रे बनता है। उपाय के लिए माँ लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक अगर आप जलाते हैं दिन अच्छा बीतेगा। अब हम अगले लग्न की बात करेंगे अर्थात मकर लगन वाले जातकों के लिए कल 5 जनवरी 2024 कैसा बीतेगा। देखिए, कल के दिन आपको आलस्य होता हुआ महसूस होगा। संपत्ति को लेकर परिवार में वाद विवाद हो सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों का हालांकि आपको सहयोग मिल जाएगा। कार्य व्यवसाय में साझेदारी मतलब जो आपके पार्टनर हैं उनका सहयोग मिलेगा और जीवन साथी के साथ मित्र या रिश्तेदारों के घर पे आप जा भी सकते हैं। प्रेम जीवन में उत्पन्न मतभेद दूर होगा और कुल मिलाकर 75% का समय आपके लिए अच्छा है। कल का शुभ अंक 7 और शुभ रंग मैरून बन रहा है। उपाय के लिए कल के दिन जरूरतमंदों में खाने पीने की वस्तुओं का अगर आप दान करते हैं
दिन अच्छा बीतेगा। कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए कल का दिन कैसा होगा, आइए समझते हैं। देखिए, कल के दिन आपको मधुमेह यानी डायबिटिक या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। निवेश किए गए संपत्ति से धन लाभ की स्थिति भी बनेगी। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य जो है बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा और दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ संबंधों में मिठास बन सकता है। प्रेम संबंध को लेकर स्थिति जो है थोड़ी सी चिंतापूर्ण रहने वाली है। कुल मिलाकर 77% का दिन फिर भी आपके लिए अच्छा है। कल का शुभ अंक 6 और शुभ रंग आसमानी बन रहा है। उपाय के लिए शिव स्रोत का अगर आप पाठ करते हैं दिन अच्छा बीतेगा। मीन लग्न वाले जातकों के लिए कल का दिन कैसा बीतेगा, आइए समझते हैं। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंतित हो सकते हैं और संपत्ति में किए गए ट्रांजैक्शन से आपको लाभ भी मिलेगा। परिवार में सदस्यों के साथ घूमने की संभावना भी कल के दिन ज्यादा बनती है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनेगी। प्रेम जीवन हालांकि सफल रहेगा। कुल मिलाकर 79% तक का समय अच्छा है। कल का शुभ अंक 9 और शुभ रंग नारंगी बन रहा है। उपाय के लिए गरीबों में उपहार स्वरूप वस्त्र भेंट कीजिए, दिन अच्छा बीतेगा। तो ये था मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों के लिए कल 5 जनवरी 2024 कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। आप अपने प्रश्न या कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाएं लिख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।